अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में मैं अपने व्यूवर्स को फिर से एक बार खुशामदीद कहता हूं। और गैस, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको मुशारका के बारे में पढ़ा दिया था कि मुशारका क्या है, मुशारका के उसूल क्या हैं, प्रॉफिट और लॉस से डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है। तो आज हम तमाम चीज़ों को एक एक करके अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर हम उसकी इलस्ट्रेशन बनाने जाएं, अगर हम उसके क्वेश्चंस बनाने जाएं तो क्वेश्चंस बनाने का तरीका क्या होता है या कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। तो हमारे पास एक डमी क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बनाया है और ये क्वेश्चन बिल्कुल प्लेन टाइप क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 1 रखा है, इसका नाम मैंने अफजल, राशिद एंड असगर आर पार्टनर्स। राशिद, अफजल और असगर 3 पार्टनर हैं। असगर इन्वेस्टेड कैश ₹6 लाख। असगर ने बिजनेस में 6 लाख का कैश इन्वेस्ट किया है। मशीनरी ₹3 लाख, 3 लाख की मशीनरी इन्वेस्ट की है। इन्वेंट्री ₹1 लाख। इन्वेंट्री क्या होता है? माल तिजारत, यानी जो चीज़ आपने ख़रीदी ही इस नीयत से है कि मुझे आगे बेचना है, तो उसने 1 लाख की इन्वेंट्री इन्वेस्ट की है। राशिद इन्वेस्ट कैश ₹4 लाख एंड इक्विपमेंट ₹1 लाख एंड अफजल, यानी राशिद ने इन्वेस्ट किया है 4 लाख का कैश और 1 लाख का इक्विपमेंट। और आखिर में आपसे कह रहा है कि अफजल इन्वेस्टेड लैंड एंड बिल्डिंग ₹20 लाख। अफजल ने बिजनेस में आखिर में इन्वेस्ट किया है लैंड एंड बिल्डिंग ₹2 लाख का। अच्छा, अब मुझे रिक्वायर्ड क्या है? अभी तो मैं एक प्लेन रिक्वायरमेंट देख रहा हूँ, इसमें मुझे कह रहा है कंप्यूट द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। मुझे कह रहा है कि मुझे तीनों पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कंप्यूट करना है। हो सकता है कि एक ऐसा क्वेश्चन आए और इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट आ जाए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए। हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर बना दे और बोले कि अब स्लीपिंग पार्टनर होने की हैसियत से इसके मुनाफे का और इसके नुकसान का तनासुब बताएं। अगर बिजनेस का नुकसान हुआ तो नुकसान की सूरत में किसको कितना नुकसान बर्दाश्त करना है, ये तमाम तर बातें इस क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो अभी मैं इसके कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन को जज करने लगा हूँ कि इसको कैसे काउंट करते हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं। अगर ऐसा सवाल आपके पास कोई आए तो आप उसको कैसे डील करेंगे? सही है? अच्छा जी, अच्छा, ये जहन में रखिएगा कि हम तमाम तर बातें इस्लामिक फाइनेंस के एतबार से देख रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशनल फाइनेंसिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स चेंज हो जाते हैं, जबकि इस्लामिक फाइनेंस में उसके मुकाबले फैसले, उसके मुकाबले डिसीजंस, उसके मुकाबले कैलकुलेशन डिफरेंट होती है। सही है? चलिए, सबसे पहले मैं देखूंगा मेरे पास पार्टनर्स कितने हैं। 3 पार्टनर्स है ना? सही है? अच्छा जी, कौन कौन है? राशिद, अफजल और तीसरा कौन है? असगर। अच्छा, कोशिश कीजिएगा फॉर्मेट यही फॉलो करें, क्योंकि ये फॉर्मेट से ना बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। सही है? अच्छा जी, अब देखो इन्वेस्टमेंट क्या क्या है। कैश की इन्वेस्टमेंट है। अब देखो, कैश एक ऐसी चीज है जो 2 लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन अफजल ने इन्वेस्ट नहीं किया। कैश, असगर ने 6 लाख का कैश इन्वेस्ट किया है, जबकि राशिद ने कितने का कैश इन्वेस्ट किया है? 4 लाख का। कितने का? 4 लाख का। राशिद की इन्वेस्टमेंट है 4 लाख। पहली चीज मैंने लिख दी भाई, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है? मशीनरी। मशीनरी किसने इन्वेस्ट की है? सिर्फ और सिर्फ असगर ने। कितने की? 3 लाख की। तो 3 लाख रुपए यहां हम असगर की इन्वेस्टमेंट में नोट कर देंगे, जबकि अफजल ने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया मशीनरी और राशिद ने भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की मशीनरी की। फिर क्या कह रहा है? इन्वेंट्री, यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ये क्या चीज होती है भाई? यानी जो चीज आपने बेचने के लिए खरीदी है। क्या राशिद ने इन्वेंट्री इन्वेस्ट की? नहीं। अफजल ने की? नहीं। लेकिन किसने? असगर ने की। कितने रुपए की इन्वेंट्री इन्वेस्ट की उसने? 1 लाख रुपए। क्या यहां तक बात वाज़ेह है? अच्छा, अब मैं देखता हूं किसकी तरफ? राशिद की तरफ। राशिद का कैश तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। क्या रिकॉर्डेड नहीं है? इक्विपमेंट। क्या रिकॉर्डेड नहीं है? राशिद ने इक्विपमेंट कितना रिकॉर्ड किया? 1 लाख रुपीस का। क्या किसी और ने इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया? नहीं। अफजल ने इन्वेस्ट नहीं किया इक्विपमेंट। अफजल ने तो लैंड एंड बिल्डिंग लगाई है। सिर्फ राशिद ने इन्वेस्ट किया इक्विपमेंट, बाकी असगर ने कैश, मशीनरी और इन्वेंट्री लगाई है। ठीक हो गई बात यहाँ तक?
अच्छा जी, अब आखिरी है लैंड एंड बिल्डिंग। क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग ना राशिद ने लगाई और ना ही असगर ने लगाई। लैंड एंड बिल्डिंग किसने लगाई? सिर्फ और सिर्फ अफजल ने। कितने का? 20 लाख का। सही है। अब इसकी मदद से हमारे पास आ जाएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा? अब मैंने क्या करना है? इन सबको कर लेना है सम, इन सबको कर लेना है सम और इन सबको कर लेना है सम, तो पता चल जाएगा किसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। 4 लाख और 1 लाख कितने हो गए? यानी राशिद ने कितना कैश, कितना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है? 5 लाख रुपए का। अफजल ने 20 लाख रुपए का और असगर ने 6, 3, 9 और 1, 10। ये आ गई हमारे पास टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सही है। कैपिटल हमने निकाल लिया। अब मैं निकालना चाहता हूं कि इनका रेशो क्या है आपस में, इनका आपस में रेशो क्या है। अब देखो, ये 5 लाख, ये 20 लाख और ये 10 लाख। इसमें क्या चीज कॉमन है? यहाँ 5 जीरो कॉमन है, यहाँ 5 जीरो कॉमन है, यहाँ पे 5 जीरो कॉमन है। 6 जीरो 2 में तो है मगर इसमें नहीं है, लिहाजा हमने क्या करना है? 5 जीरो को आपस में हटा देना है। तो यहाँ कितना रह गया? 5। यहाँ कितना रह गया? और यहाँ नहीं, 20। 5 जीरो हटाए ना, और यहाँ कितना रह गया? 10। क्या अभी भी कोई तवाफुक मौजूद है क्या? 5 1 जा, 5 4 जा और 5 2 जा। अब मजीद कोई तवाफुक नहीं है, अब मजीद कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कटना होता मुमकिन तो तीनों कटने चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 2 कट जाए तीसरा ना कटे। सही है ना? तीनों एक साथ कट जाए। इसका मतलब 1 4 और 2। इसका मतलब यह है कि इस पूरे के पूरे कारोबार का जो कुल रासुल माल है, कुल रासुल माल कितना हुआ? 35 लाख। कितना हुआ? कैसे? 20 लाख और 10 लाख, 30, 30 और 5। इस 35 लाख में एक हिस्सा राशिद का है, 4 हिस्सा अफजल का है और 2 हिस्सा असगर का है। जब पार्टनरशिप कायम हो गई, जब पार्टनरशिप कायम हो गई तो उसके बाद इस बिल्डिंग के ऊपर भी एक हिस्सा, 4 हिस्सा और 2 हिस्सा, इस इक्विपमेंट के ऊपर भी एक हिस्सा, 4 हिस्सा 2 हिस्सा, इस इन्वेंट्री के ऊपर भी एक हिस्सा, 4 हिस्सा और 2 हिस्सा। यानी जितने असासे होंगे हर एसेट के ऊपर हर पार्टनर का उतना ही हिस्सा होगा जितना उसका कैपिटल कारोबार में इंजेक्ट किया हुआ है, जितना उसका कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। क्या मेरी यहाँ तक बात सबको वाज़ेह है? यानी अगर कभी टर्मिनेशन हो, ख़त्म हो पार्टनरशिप, तो कोई ऐसा नहीं कहता है जो जो चीज़ लेके आए वो लेके चला जाए। सही है? आप क्या करेंगे? तमाम असासों को बेचेंगे और उसके बाद जो कुल रासुल माल आपके पास बचेगा, ख्वाह वो ज़्यादा हो या कम हो, ज़्यादा भी हो सकता है, और इसी निस्बत से बांटा जाएगा, इसी निस्बत से बांटा जाएगा। क्या रिक्वायर्ड नंबर 1 सबको समझ आ गई बात? बेटा ये मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है रिक्वायर्ड नंबर 1, जिसमें मुझे काम क्या करना था? कैपिटल कंट्रीब्यूशन को हर पार्टनर की कैलकुलेट करना था। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो भाई आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।